जय हिंद दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बिहार में पैक्स का चुनाव हो रहा है। पैक्स एक अलग ही चुनाव होता है जो कि 5 सालों के बाद आता है और कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि कोई निर्विरोध चुनाव जीत जाता है तो कोई कैंडिडेट से चुनाव लड़ता है। बाकी हम सिताब दियारा की बात करने वाले हैं। सिताब दियारा पंचायत जो कि जेपी की धरती है और वहाँ से दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पहला धर्मेंद्र सिंह और दूसरा मनोकामना सिंह लड़ रहे हैं। तो इन दोनों कैंडिडेट से हम बात करेंगे। पहले आइए हम धर्मेंद्र सिंह से बात करते हैं कि पैक्स चुनाव लड़ रहे हैं तो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा है। आइए हम बात करते हैं उनको हम फोन लगाते हैं। हेलो जी, धर्मेंद्र सिंह बोल रहे हैं। हाँ। जी, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ, जनता टॉक्स न्यूज के रिपोर्टर। बोलिए ना। ये कह रहा हूँ कि आप पैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं। पैक्स का चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? पैक्स का मुद्दा ये मुद्दा है कि हमें पैक्स में जो भी खाद बिया किसान भाइयों के लिए जो आता है, हाँ वो हमारे सिताब दिया पंचायत के जो भी लाभार्थी है किसान जी जो पैक्स के अंदर जो आते हैं, जो जी सूची है, सूची में जिनका नाम है, जी। उनको कुछ भी नहीं मिलता है, न खाद मिलता है, न बिया मिलता है। यहाँ अच्छा तक कि हम सब किसान आदमी को ये भी पता नहीं है कि जी पैक्स आखिर होता क्या है, जी पैक्स में क्या क्या योजनाएं आती है, जी क्या जी। क्या क्या इसमें जो सरकार तरफ से जो योजना मिलता है, हम तक कुछ भी नहीं पहुंच पाता जी। है। तो हमारे जो आपने आपने अभी कहा कि पैक्स क्या चुनाव होता है, क्या है ये? तो चुनाव ऐसा होता है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी मालूम नहीं चलता है। इसके बारे में कुछ बताएंगे? पैक्स एक ऐसा चुनाव है, जी हमारे सरकार का जो भी योजनाएं आती है जी जी किसान के लिए, सरकार हमारा एक टीम गठित, जी हमारा एक संस्था गठित की है पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से जी कि हमारे किसान भाइयों तक, जो हमारा डायरेक्ट किसान भाइयों तक हमारा जो भी जी योजना है किसान भाई तक जो पहुंच पाए। जैसे कि अगर किसान अगर खेती करता है, जी उसको किसान खेती करते जो जो उसके अंदर जो जैसे खाद बिया ये सब जो चाहिए उसको, तो उसको कैसे उपलब्ध कराए, वो पैक्स अध्यक्ष के हिसाब से आता है। उसके फसल कटने के बाद से जो हम उसमें जो फसल जो निकलता है, जैसे गेहूँ हो गया या फिर धान हो गया, उसको बिक्री कहाँ करते हैं, तो पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से हम उसको सरकार तक पहुँचा सकते हैं। अच्छा, उसमें जो खाद आता है, उसमें जो सब्सिडी मिलती है, जी जी वो पैक्स अध्यक्ष के हिसाब पैक्स अध्यक्ष के तहत ही मिलती है। अच्छा, हमारा जो पुराना जो पैक्स अध्यक्ष साहब है, जी जी तो आज तक बैंक में जी। कोई भी खाता भी नहीं खुलवा पाए हैं। अच्छा तो हमारा जो खाता ही नहीं खुला है बैंक के अंदर, जी तो जी हमारी सब्सिडियां कैसे मिल पाएगी? जी जी हमको कैसे योजना का कोई भी योजना का लाभ जी हम तक कैसे पहुंच पाएगा? जी। तो विशेष मुद्दा आपका यही है? विशेष हमारा मुद्दा ये है जी कि पैक्स अध्यक्ष जो है, जी उसकी पूर्ण जानकारी जी हमारे किसान भाइयों तक अभी नहीं जी मिल पा रही है। पहला बात देखिए, जी हम लोग किसान आदमी हैं, बचपन से हम यही सीखते आए हैं कि जी हम जो खेती करते हैं तो उसमें हमको क्या क्या डालेंगे। ये बहुत होता है तो हमको बताया कि यूरिया डाल दीजिए, डीएपी डाल दीजिए, पोटास डाल दीजिए, जी और हम लोग यही डालते हैं। लेकिन हमारे पैक्स अध्यक्ष साहब कभी ये नहीं सोचे कि भाई जो भी किसान है जो खेती करते हैं उनको मिट्टी की जांच कराई जाए, जिससे हमको ये पता चले कि उसके अंदर किस चीज की कमी है, उसके हिसाब से उसका खाद डालेंगे। उसमें कौन सा ऐसा खाद डाले कि किस चीज की कमी है कि मिट्टी हमारी उपजाऊ हो। कभी मिट्टी का हम लोग जांच भी तो नहीं करे हैं, कैंप करवाते हैं, हाँ उसका मिट्टी का जांच करवाते हैं।
ताकि किसान भाई को ये पता चले कि खेती में हमारा जो मिट्टी में जो है क्या क्या जरूरत हो रही, कौन सा खाद इसमें डालिए, किस जरूर हम तो बस वही डालते हैं, वो शुरू से ही जी डालता है कि भाई खाद डालो, यूरिया डालो और ये जी। अपना डालो, डीएपी डालना है अपने को। तो सर आप क्या तैयारी है पैक्स के लिए? टैक्स के लिए हमारी तैयारी ये है कि भाई हम किसानों के पास जाएंगे, जो इसमें जो लाभार्थी है, जिनके हमारे पैक्स अध्यक्ष साहब है जिसमें नाम जुड़े हैं, उसे अपनी योजना के बताएंगे कि पैक्स के अंदर इसमें ये चीज सरकारी योजना होती है जो अब तक नहीं पहुंचे, अगर हम उसमें आते हैं तो सारी योजना आपको मिलेगी। अच्छा, इसमें ये भी खाद आता है, इसमें निःशुल्क आता है जी और शुल्क भी आता है। कितना निःशुल्क आता है, कितना शुल्क आता है खाद, ये भी किसान को कुछ नहीं पता और नहीं मिलता है। फ्री में जो खाद आता है और सब्सिडी पर खाद आता है, ये कहाँ पर पैसा में कुछ देते हैं, वो तो अपने पास ही रखे हुए हैं। चलिए, तो कितने तारीख वोटिंग होना है आपके यहाँ? वोटिंग ये 27 तारीख को होगा। हाँ चलिए, तो 27 तारीख होगा। हम जी सभी की मतलब कि पैक्स सदस्य लोग से विनती है कि अपना अपना मतदान करें और मतदान ये सोच के जी करें जी कि हमको विकास चाहिए। पिछले 15 साल से जो पुराने पैक्स अध्यक्ष साहब जो है, हमको कोई भी योजना नहीं दी, कुछ भी नहीं दी है, सिर्फ अपना ये नाम से है कि भाई हम पैक्स अध्यक्ष है अपने। देख सुनिए ना, देखा जाता है कि सिताब दियारा में हमेशा निर्विरोध चुनाव जीत जाते हैं लोग, और आपके बारे में कहा जा रहा है कि बहकावे में, लोगों के बहकावे में आकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनावी मुद्दा है, जी चुनावी मुद्दा में पैक्स जो ये जो आप कह रहे हैं कि बहकावे में आके हमको चुनाव लड़ रहे हैं, तो जी ये जो मुद्दा है हमारे पैक्स सदस्य साहब भी उठाए होंगे, विपक्ष जी के लोग भी उठाएंगे, जी क्योंकि उनके पास अपनी योजना गिनाने के लिए और कोई कारण है नहीं। जी हम अगर उठे हैं जी तो हमको इनको कहीं न कहीं इनमें हमें कमियां दिखी है, जी तभी उठे हैं। जी हमको कुछ लाभ हुआ ही नहीं, हमको क्या, हम लोग के पूरे सिताब दियारा में हमने जी सर्वे आप अपने माध्यम से कर लीजिए, जी कहीं कोई भी किसान को किसी तरह की कोई भी योजना का लाभ नहीं हुआ है। हमने देखा, हम यंग है, हमेशा जी हम यंग है, हम यंग के नाते हमको लगा कि नहीं, किसानों पर यहाँ पे शोषण किया जा रहा है। किसान को जो भी प्रॉफिट या जो भी योजना सरकार की तरफ से आ रही है उन तक पहुंचाई नहीं जा रही है, वो सीधा पैक्स अध्यक्ष साहब के पॉकेट में जा रहा है। इसमें सिर्फ एक जो है आपका कोटा जो है, कोटा आया है बांटा गया। अच्छा, कोटा के देखिए, टैक्स में कोटा दिया गया है, ये सोच कर दिया गया है कि यहाँ पे जितने भी कोटा धारक है उसको कंट्रोल करना है। अगर वो गलती कर रहे हैं, यानी कंट्रोलिंग पावर दिया गया है इनको। हाँ, पैक्स अध्यक्ष को कंट्रोलिंग पावर दिया गया है। अच्छा, कोटा वाले जो है वो आधे किलो काट रहे हैं। जी जी पैक्स अध्यक्ष साहब पूछे कि भाई हर यूनिट आधे किलो क्यों काट रहे हैं, या तक पैक्स अध्यक्ष साहब भी आधे किलो काट रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं देख के ही हमको प्रेरणा मिला कि नहीं, ये चीज यहाँ पे गलत हो रहा है। हम युवा के नाते हम लोग सामने आए और बोले कि नहीं, गलत हो रहा है, हम स्वयं उसको चुनाव लड़ेंगे और जनता तक जाके और सारी चीज अपनी समस्या रखेंगे, उनको बताएंगे कि आप पिछला जो कैसा था पिछले 15 साल से वो गलत है। अच्छा, आप चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता का क्या माहौल है आपके प्रति? बहुत अच्छा माहौल है हमारे प्रति, बहुत अच्छा माहौल है, और जनता को हम जागरूक कर रहे हैं, जागरूक जनता को बता रहे हैं कि भाई पैक्स के मतलब ये होता है, इसके अंदर ये नहीं होता किसी कोटा ही अंदर, पैक्स के अंदर सारी योजना है, खाद है, बिया है, यहाँ तक कि अगर आप 10 लोग का टीम बना के अगर हम सरकार के पास जाते हैं तो 10 आदमी के अंदर जो है हमको खेती करने के लिए ट्रैक्टर की सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा, लोनिंग की व्यवस्था है, खेती करने के लिए लोन की भी व्यवस्था इसमें है, और भी सारी योजना है जो हम अपनी जनता तक पहुंचा रहे हैं। जनता का बहुत अच्छा रुझान है, जनता बोले नहीं, बदलाव होना चाहिए और बदलाव का तभी विकास होगा, बदलाव करना चाहिए। यदि सिताब दियारा की जनता आपको सुनेगी मेरे चैनल के माध्यम से तो क्या कहेंगे? मैं सिताब जनता को यही कहेंगे कि सभी सिताब दियारा ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार है, और हम मतलब कि हमारी माता जी हेमंती देवी इस पैक्स अध्यक्ष के उम्मीदवार में खड़ी है और हम उनका सपोर्टर है, और हम उस नाते हम सिताब जनता से यही कहेंगे कि आप मतदान कीजिए और ये सोचिएगा कि हमको विकास करने के लिए मतलब
मतदान करना जी। है और विकास करना है। जी, आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा, जो आप कमियां गिना रहे हैं आप इसको पूर्ति करेंगे चुनाव जीतने के बाद? बिल्कुल करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। हम सबसे समय हम जब हमारा पहला ही मुद्दा होगा कि जी। जब भी हम हमको अगर चुन के आते हैं तो जी। सबसे पहले हम यही कहेंगे कि हम अपनी पूरे चिताब जिला पंचायत के अंदर एक कमेटी की गठित करेंगे। जी। जी। वो कमेटी गठित इसलिए करेंगे और उस कमेटी के माध्यम से हम पूरे किसान भाइयों के खेती का निरीक्षण करके कौन कितना खेती करता है, कितना किसको खाद लगेगा, कितना बिया लगेगा, उनको पहुंचाने का काम किया जाएगा। हमको जो निःशुल्क जो खाद मिलता है जी। उसमें उनको उस कमेटी के माध्यम से मतलब वितरण कराया जाएगा, चाहे वो 2 किलो ही पर किसान को क्यों न पड़े, लेकिन उन तक पहुंचाया जाएगा। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, नमस्कार। ठीक है। आप सभी सुन रहे थे और देख रहे थे, ये है धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह सिताब दियारा पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं और सिताब दियारा पंचायत परिचय का मोहताज नहीं है। ऐसा गांव है जो कि पूरे देश में चर्चित है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, उनके गांव से धर्मेंद्र सिंह पैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं और मनकामना सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान पैक्स जो है, पैक्स अध्यक्ष मनकामना सिंह जी हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी आप सभी जनता टॉक्स यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो जनता टॉक्स यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यदि आप सभी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।